जियो चैनल पर एक नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसका नाम है हैशटैग। और ड्रामे के स्टार्ट में ही हमें दिखाया जाता है कि राशा और ज़ारा दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं जो कि किसी पार्टी पर होती हैं। वो दोनों सोशल मीडिया स्टार हैं। फिर सुबह दिखाया जाता है उनके दोस्त निक को, जो कि उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका किसी से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ ज़ारा की अम्मी राशा के घर पर आती हैं पूछने के लिए कि शायद उनकी बेटी उनके साथ है, लेकिन उसकी अम्मी कहती हैं कि वो लोग तो दोनों सुबह कहीं निकल गई थी। फिर इतनी देर में राशा का कज़न इमाद भी वहाँ पर आ जाता है। निक दाऊद को कॉल करता है। दाऊद राशा का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो उससे राशा के बारे में और ज़ारा के बारे में पूछता है कि उसका उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो काफ़ी गुस्से में होता है और कॉल काट देता है। इसके बाद इमाद निक को कॉल करता है। निक उन दोनों का दोस्त होता है, इसलिए वो उनको कॉल करके पूछ रहा होता है ज़ारा और राशा के बारे में। तो इमाद उसे बताता है कि उसका उनसे किसी से भी राब्ता नहीं हो पा रहा, जिसके बाद इमाद भी वहाँ चला जाता है। फिर इमाद और निक दोनों वहाँ से निकल जाते हैं डीजे की तरफ जाने के लिए, जिसके घर पे ये पार्टी थी। वो जैसे ही उसके घर पे जाते हैं तो वहाँ सारी साफ़ सफाई हो चुकी होती है। इमाद हैरान भी होता है इस बात पर। उससे कहता है यहाँ पे तो रात में पार्टी हुई और अभी तक लग भी नहीं रहा। वो उससे कहता है कि मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है। फिर वो उससे ज़ारा और राशा के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मेरी तो सिर्फ राशा से मुलाकात हुई थी, वो भी ज़ारा को ढूंढ रही थी। फिर सोशल मीडिया से उन्हें पता चलता है कि दाऊद भी उस पार्टी में था। इमाद और निक जब डीजे के घर से जाते हैं तो थोड़ा ही दूर जाते हैं तो इतने में डीजे उन्हें कॉल करके वापस बुला लेता है। उसके घर के पास ही ज़ारा की डेड बॉडी पड़ी होती है। फिर वहाँ पर मीडिया भी पहुँच जाता है। वो किसी सेठ के असिस्टेंट से पूछती हैं जिसके साथ ज़ारा और राशा ने कोई प्रैंक किया था। दूसरी तरफ पुलिस को दिखाते हैं जो कि निक को भी ले जाते हैं और डीजे को भी, और उसके बाद वो दाऊद को भी लेकर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर उस डीजे से इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो कहता है कि वो ज़ारा को ठीक से नहीं जानता था। वो तो राशा की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन उसे नहीं पता उन दोनों के बारे में। फिर वो दाऊद से पूछते हैं कि तुम्हारा तो उन दो लड़कियों से झगड़ा भी हुआ था और उनमें से एक से तुम्हारा अफेयर भी था, जिसके बाद जब उसने ब्रेकअप किया तो तुमने मारने की धमकी भी दी थी। उसके बाद पुलिस निक से भी इसी किस्म के सवाल करती है, लेकिन वो तीनों कहते हैं कि उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही उनमें से किसी का राब्ता हुआ है उनसे। फिर निक को दिखाते हैं जिसे ख्याल आता है कि ज़ारा और राशा उसे इस पार्टी पर जाने का कह रही थी, लेकिन उसकी डीजे के साथ नहीं बनती, इस वजह से वो नहीं गया था। फिर दूसरी तरफ राशा को दिखाते हैं जिसे चोटें आई हुई होती हैं और वो बेहोश होती है। थोड़ी देर में उसे होश आता है। वो उस जगह से निकलकर सामने आती है और फिर से गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे कुछ लोग देखते हैं और वहाँ से वो उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में राशा का कज़न और उसकी अम्मी भी आ जाते हैं। राशा को होश नहीं आया होता तो डॉक्टर्स उसे एक दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का कहते हैं। निक भी हॉस्पिटल आ जाता है जब उसे राशा के बारे में पता चलता है। वो भी काफ़ी रो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे इन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर इमाद उससे पूछता है कि पुलिस तुम पर क्यों शक कर रही है, जिसके बाद वो कहता है मुझे इस बारे में खुद ही कुछ नहीं पता। उसके बाद निक भी घर चला जाता है और इमाद भी राशा की अम्मी को लेने के लिए घर चला जाता है। इतने में जब राशा को होश आता है तो वो निक को कॉल करती है और कॉल करके उसे कहती है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। निक भी इमाद को फ़ोन करके ये सारी बात बता देता है। फिर दूसरी तरफ राशा को दिखाते हैं जिसे थोड़ा सा होश आता है, लेकिन वहाँ पर कोई आता है जो कि राशा को मार देता है। तो क्या इस सब में निक का हाथ होगा या नहीं, हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल हैशटैग। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।